हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद और 18वां अध्याय और 13 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिर् हरिर्हि साक्षात् भगवान् श्रीरिणा महात्मा दशानामिव तोयमीप्सितम् हित्वा महास्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दंपतीनाम्। जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जल राशि में रहना चाहते हैं, उसी प्रकार समस्त बद्ध आत्मा श्री भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की इच्छा करते हैं। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष किन्हीं कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण कर भौतिकवादी पारिवारिक जीवन में लिप्त हो जाता है, तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी के तरुण दंपति जैसी होती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य में समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। जितना हम भौतिकता में डूबते जाएंगे, आध्यात्मिकता से उतना दूर होते जाएंगे। तस्माद्रजो राग विषाद मन्यु मानस्पृहा भयदैन्याधिमूलम् हित्वा गृहं संश्रिति चक्रवालम् निशिंगपादं भजता कुतो भयमिति। अतः हे असुरगण, ग्रस्त जीवन के तथा कथित सुख का परित्याग करके भगवान नृसिंह देव के चरणार बिंदु की शरण ग्रहण करो। वे ही निर्भीकता के वास्तविक आश्रय हैं। सांसारिक आसक्ति, दुर्दमनीय कामनाएं, विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, इन सब का मूल कारण पारिवारिक जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? अगर सरलता से समझना चाहें, जैसे कोई सा भी हमें कुछ कहा जाए ढंग का करने को, तो हमारे आध्यात्मिक स्तर पर तो हमारे पास बहुत अच्छा बहाना, हम तो गृहस्थी हैं जी, हमारे बस का काम, हमारे बस का काम, ये तो चलो संत महात्माओं के काम है। ऐसे ऐसे हर बात पे डायलॉग मार देंगे कि हम तो बस गृहस्थी हैं जी, गृहस्थी हैं। ऐसे तो जो केवल गृहस्थी ही रहना चाह रहे हैं, उनको ये समस्याएं आने वाली हैं। सांसारिक आसक्ति, दुर्दमनीय कामनाएं, इतनी कामनाएं जिनका दमन नहीं किया जा सकता। भले ही लग रहा हो अब हमारा ना थोड़ा ठीक हो गया हिसाब किताब, अब थोड़ा कर पा रहे जो चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन कामनाएं कभी शांत नहीं होंगी, उनका दमन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। विश्व का, चाहे कहीं इस देश का या किसी भी देश का या विश्व का भी सबसे अमीर व्यक्ति भी गरीब ही है हृदय से। उसमें भी वो फुलफिलनेस नहीं है कि मैं अमीर हूँ। वो अगर दिखा भी रहा अपने अमीरी को या अपने धनी होने को शो भी कर रहा है, वो भी इसलिए कर रहा है कि इसके थ्रू और धन आए, तो हृदय से वो भी गरीब ही है, क्योंकि ये कामनाएं दुर्दमनीय है, दमन नहीं होता इनका बिना भगवत कृपा के। विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, ये जो सब लक्षण हैं हम सभी अपने अपने जीवनों में और आसपास सब जगह देख ही रहे हैं। इन सब का मूल कारण है पारिवारिक जीवन में आसक्ति, जो केवल खुद को ग्रस्त ही समझ लेते हैं। और जब तक ग्रस्त में नहीं घुसे होते हैं, तब तक भी कौन सा कोई भजन कर रहा होता है या कोई आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचता है। और फिर या ग्रस्त का जो टाइम पीरियड शास्त्रों के हिसाब से, अपने हिसाब से तो 100 साल तक भी हम ग्रस्त ही रहेंगे, या अगर 200 साल की उम्र हो जाए तब तक भी, पर जो शास्त्रों के हिसाब से टाइम पीरियड है
वो सोच समझ कर ही दिया गया, क्योंकि इतनी एनर्जी होती है आदमी में। एक एज के बाद एनर्जी लेवल कम होने लगता है हर प्रकार से, इंद्रियों का भी जो शक्ति है, काम करने की क्षमता है वो भी। तो कह सकते हैं 50 वर्ष तक, 25 वर्ष का एक टाइम पीरियड दिया गया है कि बस इतने में आप अपनी गृहस्थ की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर लीजिए, और फिर साथ साथ भगवान को सेंटर में रखे, और इसके बाद पूर्णतः भगवान को समर्पण। लेकिन जो इस प्रकार के फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे हैं, केवल खुद को ग्रस्त ही मानते रहेंगे जब तक शरीर छोड़ेंगे, तो उनको ये सब चीजें फ्री में मिलेंगी। सांसारिक आसक्ति, दुर्दमनीय कामनाएं, विषाद, जो भयंकर वाला दुख होता है उसको बोलते हैं विषाद। जो अति दुखी, बस आदमी जिसको डिप्रेशन बोल सकते हैं कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो बिल्कुल ही निराश हो गया है जीवन से। क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, ये सब तभी तक है जब ग्रस्त जीवन में हमारी आसक्ति बनी हुई है, इस जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। और यही हमारी अभिलाषाएं हमें एक नए जन्म की ओर धकेलती हैं। जो जो अभिलाषाएं अभी शेष रह गई हैं, उनके लिए एक नया शरीर हमें प्राप्त होगा। फिर उस जीवन में भी जो अभिलाषाएं बची रह जाए, उनके लिए एक नया शरीर। तो ये चलते ही रहने वाला है। केतुमालेपि, अच्छा, इसलिए इसमें ये उपदेश किया गया कि ऐसे तथा कथित जो ग्रस्त का सुख है, इसको परित्याग करके भगवान नृसिंहदेव के चरणों की शरण ग्रहण करें। भगवत चरणों की ओर अपनी एनर्जी को लगाएं, अपने फोकस को उधर मोड़ लें। क्योंकि चाहे कितना ही इसमें आप अपनी एनर्जी को घुसा लें, कैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो हमें लगते हैं ना कि इनके पास ये सब कुछ है तो ये हैप्पी होंगे, हैप्पी फैमिली होगी, इनके पास ना बहुत पैसे हैं, हम पे ना पैसे थोड़े कम है तो इसलिए हम हैप्पी नहीं है शायद, या हम पे ये चीजें। लेकिन जिनको हम देख भी रहे हैं कि जिन पे भर भर के और अंधाधुंध है, वो भी हैप्पी नहीं है, वो भी हैप्पी फैमिली नहीं है। वो भी एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए और हैप्पी दिखाने के लिए अलग अलग से ड्रामे करते ही रहते हैं। वो भी कोई आपस में कोई बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला इस जगत का है ही नहीं। अगर ऐसा होने लग जाए कि किसी पदार्थ की वजह से बहुत अच्छी किसी की बॉन्डिंग हो जाए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, तो फिर भगवान की भगवत भक्ति की आवश्यकता कहाँ है? फिर तो कोई सोचेगा नहीं इस जगत से जाने का। भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन को संपूर्ण करती है। और हम जिस भी रिलेशन में थोड़ा बहुत भी शांति चाह रहे हैं, सुख चाह रहे हैं, उसके सेंटर में भगवान को रखना होगा। हेतुमालेऽपि भगवान् कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया प्रजापतेर्दुहितॄणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषाहोरात्र परिसंख्यानानां यासां गर्भा महापुरुष महास्त्र तेजसो द्विज तमनसां विध्वंसता व्यशवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, वो अलग अलग वर्षों का यहाँ पर प्रक्रिया बता रहे हैं, अलग अलग वर्षों में किस प्रकार से कौन हेड है उस वर्ष में, और वहां वो किस भगवत विग्रह की उपासना करते हैं। तो अब है बारी केतुमाल वर्ष की। केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए ही कामदेव के रूप में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी, प्रजापति, संवत्सर तथा संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियां सम्मिलित हैं। प्रजापति की पुत्रियां रात की तथा उनके पुत्र दिन के नियामक देवता माने जाते हैं। प्रजापति की संतानों की संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या के तुल्य है लगभग। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चक्र को देखकर अत्यंत उद्वेलित हो उठती हैं, जिससे उनका गर्भपात हो जाता है। अतीव सुललित गति विलास
विलसित रुचिर हासलेशावलोक लीलया किंचिदुत्तंभित सुंदर भ्रूमंडल सुभगवदनार विंद श्रिया रमाम रमयन्निन्द्रियाणि रमयते। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव जो प्रद्युम्न के रूप में है, भगवान का जो चतुर्व्यूह है आप श्रवण करते हैं, स्टार्टिंग में भी प्रथम या द्वितीय स्कंद में भी आपने ऐसा श्रवण किया था। भगवान का विस्तार, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव जो प्रथम, तो यहाँ पर प्रद्युम्न वाले स्वरूप का वर्णन है। अत्यंत लालित्यपूर्ण चाल से चलते हैं, उनकी मंद मुस्कान अत्यंत मनोहर है, और जब वे अपनी भ्रुकुटियों को किंचित ऊपर उठाकर लीला पूर्वक देखते हैं तो उनके मुखमंडल की सुंदरता बढ़ जाती है और वे लक्ष्मी को भी आनंदित करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। तद भगवतो मायामयं रूपम परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर्दुहित्री विरूपेताहसु च तद्भर्तृ विरूपास्ते इदं चोदाहरति च उदाहरति। लक्ष्मी संवत्सर की अवधि में दिन के समय प्रजापति के पुत्रों के साथ तथा रात्रि में उनकी पुत्रियों के साथ मिलकर परम दयालु कामदेव रूप में श्री भगवान की पूजा करती हैं। भक्ति में तल्लीन रहकर लक्ष्मी, जो हम अभी श्रवण करेंगे, ऐसे मंत्रों का जप करती है। तो जो जप है, जप का हर एक युग में और हर एक वर्ष जो अलग अलग स्थान है, इस इन ब्रह्मांडों में अलग अलग जो वर्ष है, वहां सब जगह जप का महत्व है। जप हमेशा प्रासंगिक है, हमेशा प्रैक्टिकल है भगवान नाम जप। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषैर विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडश कला यच्छन्दो मया यान्मयाय मृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। मेरी समस्त इंद्रियों के नियंता तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश को मेरा नमस्कार है। वे समस्त दैहिक, मानसिक तथा बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर और उनके फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। पांचों इंद्रियों के विषय तथा मन सहित 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो उनकी शक्ति स्वरूपा होने के कारण उनसे अभिन्न हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक और मानसिक शक्ति के कारण रूप हैं, जो उनसे अभिन्न हैं। वास्तव में वे समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले और उनके भर्ता हैं। भर्ता में पालन करने वाले, भरण पोषण करने वाले। समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना करना है, अतः हम सभी उन्हें सविनय नमस्कार करते हैं। वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहें। भगवान हमारे अनुकूल रहें, भले ही अन्य रहे न रहे, भगवान हमेशा अनुकूल रहे। स्त्रियो व्रतस्त्वा ऋषिकेश्वरं स्वतो याराध्य लोके पतिमाशा सते अन्यम तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायुंषि यतो अस्वतंत्राः। हे प्रभु, आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी हैं, अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति को पाने की अभिलाषा से संकल्पों का दृढ़ता पालन करके आपकी उपासना करती हैं, वे अवश्य ही मोहग्रस्त हैं। वे यह नहीं जानती कि ऐसा पति न तो उनकी और न ही उनकी संतानों की रक्षा कर सकता है। वह स्वयं ही काल, कर्म, फल तथा प्रकृति के गुणों के अधीन है, जो सभी आपके अधीनस्थ हैं।
अतः वह न तो संपत्ति की रक्षा कर सकता और न अपनी संतानों की। ये लक्ष्मी जी का भाव है। तो फिलहाल हम इसको आर्टिफिशियली अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं उन पर ही चलेंगे और भगवत नाम जप, भगवत सेवा में मन लगाए। ये लक्ष्मी जी अपने विचार दे रही हैं। और श्रीमद् भागवतम में ही आगे सुनेंगे भगवान भी ऐसे जब ब्रज गोपियों को उपदेश देते हैं पातिव्रत धर्म का, तो ब्रज गोपियां भी इसी प्रकार से कुछ कहती हैं भगवान को, जैसा भी लक्ष्मी जी कहती हैं। सवय पति, क्योंकि कई बार ये होता है, ये उच्च लेवल का श्रवण करके और हमारी वो डाइजेस्टिव सिस्टम में उतनी क्षमता तो नहीं, हम उसको ठीक से पचा पाए, समझ पाए। तो कई बार जो नए नए भक्त हों या जो थोड़ा सा भी नहीं समझ पाते गंभीर विषय, वो एज इट इज समझ ले और फिर आज से घर में झगड़ा शुरू। तुम तो सच्चे पति नहीं हो, जो तुम क्या रक्षा करोगे, हमारी तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं, तुम ऐसे ऐसे। तो इनको समझना थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ है। सवय पति स्याद कुतो भया स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनम स एक एवेतरथा मिथो भयम नैवात्मलाभादधि मन्यते परम। जो स्वयं निर्भय है तथा जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, केवल वही वास्तव में पति तथा रक्षक हो सकता है। अतः हे प्रभु, आप ही एकमात्र पति हैं, अन्य कोई इस पद का भागी नहीं हो सकता। यदि आप एकमात्र पति न होते तो आप भी अन्य व्यक्तियों से भयभीत होते। अतः वेदों में पारंगत व्यक्ति आपको ही प्रत्येक के स्वामी स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि आपसे श्रेयस्कर कोई अन्य पति एवं रक्षक नहीं है। इसीलिए गृहस्थ में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान को केंद्र बिंदु में रखना। फिर आपसे अहंकारों का टकराव भी नहीं होगा। इजीली सभी नॉर्मली जानते होंगे कि हम सभी भगवान के दास हैं। तो सो कॉल्ड अपने जो भी पद हैं, उनके मिथ्या अभिमानों के कारण जो भी संबंध है उनमें कटुता नहीं आएगी। या तस्यते पाद सरोरुहार्हणम निकामयेत् साखिल काम लंपटा तदेव शीप्सित मीप्सितो अर्चितो यद्भग्नयाच्य भगवन् प्रतप्यते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमल की आराधना विशुद्ध प्रेम वश करती है, आप उसकी समस्त कामनाओं को स्वतः ही पूरा करते हैं। यदि कोई स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा किसी विशेष उद्देश्य के लिए करती है, तो भी आप उनकी कामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं, किंतु अंततः वह टूटे हुए हृदय से पश्चाताप करती है। अतः किसी भौतिक लाभ के लिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं की जानी चाहिए। इस जगत में भी हम देखते हैं और प्रैक्टिकली इस जगत में भी जो सबसे हायर टेस्ट है इस भौतिक अलग अलग टेस्टों में, सबसे ऊपर मधुर रस ही है। आध्यात्मिक जगत में भी सबसे ऊपर यही है, पर अनाधिकार कोई इसमें प्रवेश नहीं पा सकता। अनेक अनेक जन्मों तक गुरु वैष्णव के चरणों में निष्कपट सेवा करने के बाद ही किसी जीव को ऐसा अधिकार प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं, तो ऐसी गलतफहमी हो सकती है कि ये केवल स्त्री जिनके शरीर है उनके लिए ही बोला जा रहा होगा कि सभी स्त्रियों को ना अपने पतियों से बगावत कर ले और भगवान ही परम पति हैं। तो ऐसा नहीं है। जो समस्त जीवात्माएं हैं उन सब के विषय में कहा जा रहा है। अब भगवान श्री राम जब दंडकारण्य जाते हैं, वन क्षेत्र में जाते हैं, अनेक ऋषि जिनके शरीर पुरुष शरीर हैं, वे भी भगवान से इसी प्रकार की कामना की याचना करते हैं। फिर भगवान उनसे कहते हैं, इस जन्म में जो आपका ये जन्म है और मेरा ये अवतरण है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो जब मैं पूर्ण लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा, अभी ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम के रूप में आप सबकी वांछा पूर्ण होगी। तो ये सभी ऋषि मुनि अनेक अनेक ब्रज गोपियों के रूप में और वेदों की ऋचाएं श्रुतियां ये सभी स्त्री स्वरूप में वहां आते हैं। तो यहाँ पर ये गलत फहमी डालना थोड़ा सा हमारे लिए अपराधजनक हो जाएगा कि यहाँ केवल स्त्री शरीर वालों के लिए कहा जा रहा है। जब कभी गुरु वैष्णव की कृपा से इस जन्म में हो पाए तो इस जन्म में, या अगले कभी जब कृपा हो और इस हायर लेवल पर शिक्षित हो पाए, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा बहुत आवश्यक है इस जीवन में।
वरना गलतफ़हमी बहुत सारी हो सकती है हमें, हम तो ब्रज गोपियाँ ही बन गए अब तो बस। और जैसे ही कोई कीर्तन आस-पास बजे, ब्रज गोपी वाला कोई ऐसा-सा, हमें लगेगा हम ही हो गए वो ब्रज गोपियाँ। तो ऐसे नहीं हुआ जाता ब्रज गोपियाँ, पहले जान खपानी होती है, अपना सारे ईगो छोड़ने होते हैं। अनेक-अनेक जन्मों तक अनेक-अनेक यत्न करके, अनेक-अनेक अनुशासन में अपने श्रेष्ठ जनों के अनुशासन में रह के, फिर कहीं जाकर कोई महज़ जन कृपा करके जिन्होंने वो स्वयं भाव प्राप्त किया हो वही प्रदान कर सकते हैं। कोई अपने जोर से नहीं पा सकता कि आर्टिफ़िशियली हम ऐसा स्वरूप धारण कर लें, गोपी ड्रेस पहन लें और कीर्तन भी वही बज रहा हम हो गए गोपी। आध्यात्मिक शिक्षा बहुत आवश्यक है हमारे इस मनुष्य जीवन में। इस जगत में शिक्षा कम भी हो पाए कोई बात नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुरु वैष्णव की कृपा है। इस परंपरा में हम हैं, यहाँ बहुत ही हायर लेवल का भी साहित्य उपलब्ध है, जिनकी कृपा से अपने श्रेष्ठ जनों से अगर श्रवण करें, समझने का प्रयास करें, इसी जन्म में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मत्प्राप्ते ये अजेस सुरासुरादयस् तप्यन्त उग्रं तपेन्द्रिये धियः ऋते भगवत्पादपरायणा न मां विन्दन्त्यहं त्वद्धृतया ययो अजित। हे अजेय परमेश्वर, ये लक्ष्मी जी ये सारी स्तुतियां भगवान की कर रही हैं, जिन्हें लक्ष्मी जी की अकेली लक्ष्मी जी ने सारे जगत को भ्रमित करके रखा है, सब उनमें ही आ सकते हैं, सबको लक्ष्मी ही जी चाहिए, सबका गोल ही लक्ष्मी जी है फाइनल, लेकिन वो लक्ष्मी जी इस प्रकार से कह रही हैं, हे अजेय परमेश्वर, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा तथा शिव आदि तथा समस्त सुर असुर गण को कठोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरणार विंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य पर मैं अनुग्रह नहीं करती। चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, क्योंकि मैं निरंतर आपको अपने हृदय में बसाए रहती हूँ, इसलिए मैं भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह नहीं करती। बहुत बड़ा सीक्रेट है ना ये आज जो हमें उपलब्ध हो रहा है, कि सब सोच रहे हैं कि अरे भैया वैभव लक्ष्मी कुछ ऐसा व्रत भी होता है, मुझे ज्यादा वैसे जानकारी नहीं है, कुछ कुछ लोगों से सुना है जो कभी करते हैं कि अरे इस वार को करो बृहस्पतिवार या ऐसे ऐसे फिर लक्ष्मी जी की कृपा। लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि लक्ष्मी जी क्या बोलती है कि मैं किस पे कृपा करती हूँ। तो लक्ष्मी जी स्पष्ट कहती है कि जो भगवत भक्त है मन के ला किसी पे अनुग्रह नहीं करती। सद लक्ष्मी वही है जो हमें भगवत सेवा में जोड़ दे, जो भगवान की सेवा से छुड़ा दे, वो सद लक्ष्मी नहीं है। इसलिए मैं भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं अपने हृदय में आपको ही बसा के रखती हूँ। और आप हर दिन वैष्णव वंदना करते हैं ना, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिन मम वैष्णव पराण। और लक्ष्मी जी भी सदा भगवान को हृदय में बसाती हैं, तो वो सजातियों पर कृपा करते हैं। जैसे इस जगत में भी हम देखते हैं जिससे हमारे विचार मिलते जुलते हैं उनसे सही पड़ते हैं हमारे, उनके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो लक्ष्मी जी के हृदय में भी भगवान है और जिसके हृदय में भगवान है उस पर ही वो अनुग्रह करती हैं। स त्वं ममाप्युच् स त्वं ममाप्यच्युतशीर्षिणि वन्दितं कराम्बुजं यत्त्वा दधायि सात्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया का ईश्वरस्येहित मोहितुं विभुरिति। हे अच्युत, आपका कर कमल सभी वरदानों का स्रोत है, अतः आपके शुद्ध भक्त उसकी पूजा करते हैं और आप अत्यंत दया पूर्वक उनके सिरों पर अपना हाथ रखते हैं। मेरी भी यही कामना है कि आप मेरे मस्तक पर भी अपना हाथ रखें। यद्यपि आप पूर्व से ही अपने वक्षस्थल पर सुनहरे चिन्ह जो श्री वत्स है, श्री लक्ष्म है के रूप में मुझे धारण करते हैं, किंतु इस सम्मान को मैं मिथ्या प्रतिष्ठा की तरह मानती हूँ। आप अपनी वास्तविक दया भक्तों पर ही दिखाते हैं, मुझ पर नहीं। निस्संदेह आप सर्वसमर्थ नियंता हैं। आपके उद्देश्य को भला
कौन समझ सकता है। लक्ष्मी जी कह रही हैं अपने हृदय में यहाँ पर एक श्रीवत्स चिन्ह रूप में मुझे जगह तो दे दी, लेकिन इसको भी मैं कैसे समझती हूँ कि जैसे सांसारिक ऐसे मुझे प्रतिष्ठाएं दे दी हो कि भैया लक्ष्मी जी ऐसे लक्ष्मी जी, वास्तविक कृपा नहीं है आपकी। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो कार्य कमल आप अपने भक्तों के सिर पे रखते हो मुझे भी प्रदान करें, क्योंकि ये मिथ्या प्रतिष्ठा है मेरे लिए। केवल जो आप अपने वक्षस्थल में मुझे स्थान दिया कि लक्ष्मी जी यहाँ रहती हैं, ऐसे आप वास्तव में वास्तविक कृपा अपने भक्तों पे करते हो, मुझ पे नहीं करते। रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेन नाराधयतीदं च उदाहरति। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर चाक्षुष के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, जहाँ के अधिपति वैवस्वत मनु हैं। वैवस्वत मनु आज भी मत्स्य भगवान की आराधना शुद्ध भक्ति में करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का, जो अभी हम श्रवण करेंगे, इसका जप करते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय जसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। ये वैवस्वत मनु जो है वो भगवान की इस प्रकार से स्तुति करते हैं। मैं शुद्ध सत्व स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा इंद्रियों की शक्ति के मूल स्रोत हैं। समस्त अवतारों में प्रथम प्रकट होने वाले वे महामत्स्यावतार हैं। मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूँ। अंतर्बहिश्चाखिल लोकपालकैर द्रष्टरूपो विचरश्युरुष्वनः स ईश्वरस्त्वं या इदं वशे अनयन् नाम्ना यथा दारु मयीं नरः स्त्रियम्। हे ईश्वर, जिस प्रकार एक नट जो कठपुतलियां चलाने वाला है, एक नट कठपुतलियों को तथा पति अपनी पत्नी को वश में रखना चाहता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माओं को, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, अपने वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप जन जन के हृदयों के अंदर परम साक्षी तथा नियंता के रूप में और उनके बाहर भी निवास करते हैं, किंतु समाज, जाति तथा देश के तथा कथित नायक आपको समझ नहीं पाते। केवल वैदिक मंत्रों की स्वर लहरियों को सुनने वाले आपको जान पाते हैं। जिस प्रकार से जगत में संघर्ष देखा जाता है, सबको एक दूसरे को वश में रखना है और जो कठपुतली नचाने वाला वो उनको अपने कंट्रोल में रखता है कि जैसे जैसे मैं उंगली घुमाऊं ऐसे ही। उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माओं को ऐसे ही इस जगत में कुछ लोग वश में करना चाहते हैं, कुछ वश में होते हैं, लेकिन ये सभी दोनों पार्टी वश में करने वाले, वश में होने वाले सभी फाइनली भगवान के वश में हैं। यम लोकपालाः किल मत्सर्ज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुर्द्विपद चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते। हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े
जो कह सकते हैं नेता हैं, नेतृत्व जो कर रहे हैं, यथा ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के यहाँ भी जो हम देखते हैं नेतृत्व करने वाले हैं, सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे न तो पृथक-पृथक न ही सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। वास्तव में आप ही समस्त मनुष्यों, पशुओं तथा समस्त वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों तथा इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है, उसके एकमात्र पालक हैं। इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसा नहीं समझेंगे हम कि ब्रह्मा जी भगवान से जलते हैं या ऐसा, क्योंकि वो एक उपमा दी गई है कि ब्रह्मा जी तक भी इस जगत में सबको एक स्वतंत्रता चाहिए। इसको ऐसे समझ पाएंगे कि भगवान के प्रति कैसे ईर्ष्यालु हैं। मीन्स यहाँ हम देखेंगे छोटे आज के समय में देखिए छोटे से छोटा बच्चा भी अगर है, तो वो भी चाहता है कि मेरे कंट्रोल में रहे सब कुछ। इसका एग्जाम्पल है अनेक रिमोट कंट्रोल खिलौने। बच्चे को भी मजा आता है कि कुछ तो है जो मेरे बस में है, मैं ऐसा करूँ तो इधर जाएगा, मैं ऐसा मतलब सबको कंट्रोलिंग चाहिए और सब बनना चाहते कंट्रोलर। लेकिन जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी है। तो अगर आप कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं तो जिनको कंट्रोल कर रहे हैं उनका फिर पालन भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन उसमें सब अक्षम है, उसके लिए उन्हें भगवान की ही हेल्प लेनी होती है, भगवान की कृपा से कर पाते हैं। स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि न तो वो अकेले-अकेले ये कर पाते कि सबकी ठेकेदारी ले लें, सबका पालन कर लें, न सब मिलकर ही कर पाते हैं। इसका एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल बहुत ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है समुद्र मंथन। देवताओं को तो चाहिए भैया अमृत चाहिए और पता भी चल गया कैसे मिलेगा और फिर सब मिल भी गए, सब इकट्ठे भी हो गए और दैत्यों को भी मना लिया गया, सब तैयार हो गए। सभी मिल गए इतने सारे 99 करोड़ टोटल हो गए। फिर भी कुछ नहीं कर पाए, फिर भी फाइनली भगवान की ही हेल्प चाहिए। और वैसे देखा जाए तो अनेक-अनेक प्रसंग आएँगे, कभी कोई दैत्य का दिमाग खराब हो, भगवान के पीछे लग जाए, कभी कोई देवता का दिमाग खराब हो, भगवान से झगड़ा कर ले, ऐसे अनेक-अनेक एग्ज़ाम्पल सुनते हैं। तो यही इसमें समझाने का प्रयास है कि प्रैक्टिकली सभी भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, सभी स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, वो स्वतंत्रता इस ईर्ष्या का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, जो सब स्वतंत्र होना चाह रहे हैं ना, कोई नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, कोई नहीं होना चाहिए। भवान् युगान्तार्णव उर्मिमालिनी शोणीमिमामोष दिविरुधां निधिं मया सहोरु क्रमतेज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कल्प के अंत में यह पृथ्वी जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा वृक्षों की आगार है, जल की बाढ़ से प्रलयकारी तरंगों के नीचे डूब गई। उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र के भ्रमण करते रहे। हे अजन्मा, आप इस समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करता है, इसलिए आप ही सभी जीवात्माओं के कारण स्वरूप हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का एक सुंदर सा श्लोक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। भगवान कहते हैं इस भौतिक प्रकृति में जो कुछ भी संपन्न हो रहा है, जो भी कार्य वो मेरी अध्यक्षता में हो रहा है और संपूर्ण चर तथा अचर प्राणियों को प्रकृति मेरी अध्यक्षता में मेरी कृपा से रच रही है और इसी क्रम में बार-बार सृजन और संहार होता है भगवान की करुणा से। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे